गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 2 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। भाग 2 देखने से पहले आप भाग 1 जरूर देख लीजिए जिसमें हमने इस पार्ट का परिचय दिया है, यानी कि इस पार्ट में कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना है, क्या क्या हमारे इस पार्ट के विषय होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी परिचय वाले पार्ट में भाग 1 में बता दी गई है। इस पार्ट यानी कि संख्या पद्धति के कुल जो है 8 भाग होंगे, तो 8 के 8 भाग जो हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है। तो सभी भाग आप ध्यान से देखें, अच्छी तरह से समझें। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन से। तो ये है प्रश्न नंबर 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो शून्य होता है 0। 0 क्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको भाग 1 में बता दिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, शून्य यानी कि 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में भी हम लिख सकते हैं, और जहां पर हमारा p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम p बटा q के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो बिल्कुल आसान है। p हमारा क्या हो जाएगा 0 और q हमारा क्या हो सकता है, कोई भी हमारी प्राकृत संख्या, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसी तरह से अनंत तक। अब यहाँ पर इसे p बटा q के रूप में लिख के देखो। p क्या है हमारा 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी संख्या, प्राकृतिक संख्या कोई भी। तो 0 बटा 1, 0 बटा 1 क्या होता है 0, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ रहा 0 ही आ रहा है। तो 0 बटा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम 0 बटा 2 लिख सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 0 ही होगा। 0 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होता है। इस प्रकार से ये क्या हो गया p बटा q के रूप में हमने लिख दिया। अगर p बटा q के रूप में लिख दिया तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि जो शून्य यानी कि 0 है वो परिमेय संख्या है। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब चलते हैं दूसरे पर। अब है प्रश्न संख्या 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, निकालनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। कुल कितनी संख्याएं निकालनी है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। जितनी भी संख्याएं हमें निकालनी हो हमेशा क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 6, तो मैं इसमें एक जोड़ देता हूँ। एक जोड़ने पर ये हो गया 7। अगर हमें 6 की बजाय 8 या 10 संख्याएं निकालनी होती तो उनमें भी क्या करते, 8 जमा 1 कर देते और 10 जमा 1 कर देते। यहाँ पर हमें 6 ज्ञात करनी है तो 6 जमा 1 कर दिया, तो आ गया हमारा 7। अब इस 7 का हमें क्या करना है, ये 3 लिखेंगे सबसे पहले। ये 7 जो है इसको गुना कर देंगे इस 3 में, ऊपर भी और नीचे भी। 7 बटे में 7 से 3 को गुना कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो 4 है इसको भी हम 7 बटे 7 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 3 सते 3 से 7 को गुना करने पर आ जाएगा 21 और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 7 ऐसा का ऐसा। ठीक है, इनको हमने यहाँ पर गुना किया और ये 7 ऐसा का ऐसा आ गया। इसी तरह से 4 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और बटे में 7 ऐसा का ऐसा। तो यहाँ पर आप देखो ये आ गया 21 बटा 7 और ये आ गया 28 बटा 7। नीचे संख्याएं क्या है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। अब क्या करेंगे, हम इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। 21 के बाद क्या आता है, 21 के बाद आता है 22 बटे 7, उसके बाद आता है 23 बटे 7, उसके बाद आता है 24 बटे 7, उसके बाद आता है 25 बटे 7, आगे इसी तरह से 26 बटे 7 और आखिरी में 27 बटे 7। ये संख्याएं कहां से कहां तक लिखी, 21 के बाद और 28 से पहले। तो ये जो हमारी 6 संख्याएं आई हैं यही संख्याएं होंगी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब है प्रश्न संख्या 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो ये 3 बटा 5 है और 4 बटा 5 है इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाली विधि ही आपको लगानी है। कुल संख्याएं हमें निकालनी है 5, तो यहाँ से हल शुरू होता है। अगर हमें 5 निकालनी है तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। 5 में 1 जोड़ने पर हो गया 6। अब जो ये 6 आया है इसको 3 बटा 5 और 4 बटा 5 दोनों में ऊपर और नीचे गुना कर देंगे।
तो यहाँ पर लिखता हूं मैं ये 3/5, इसमें गुना कर देता हूं ऊपर और नीचे 6 से, यानी कि 6/6 से। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर मैं लिखूंगा 4/5 और गुना में ऊपर और नीचे यहाँ पर 6 और 6 से। तो यहाँ पर गुना करने पर आएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 5 को नीचे 6 से गुना करेंगे तो 5 6 हो जाएगा 30। बिल्कुल इसी तरह से 4 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और नीचे 5 को 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब हमारे पास जो संख्याएं आ गई हैं वो है 18/30 और 24/30। अब इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। यहाँ पर है 18/30, के बाद आएगा 19/30, तो वो संख्याएं हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। 18 के बाद आएगा 19/30, उसके बाद आ जाएगा 20/30, उसके बाद आ जाएगा 21/30, इसके बाद आ जाएगा 22/30, और लास्ट में आ जाएगा 23/30। तो जो ये हमारी संख्या आई है ये क्या हो गई, 5 परिमेय संख्या। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का